नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले आप वीडियो को कहां से देख रही हैं, कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। छत्तीसगढ़ को मिली बड़ी सौगात, प्रकृति परीक्षण अभियान में मिला राष्ट्रीय सम्मान। छत्तीसगढ़ ने भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग नई दिल्ली के तत्वाधान में आयोजित प्रकृति परीक्षण अभियान में शानदार प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रीय स्तर पर सम्मान समाप्त किया। जानकारी के मुताबिक इस अभियान में छत्तीसगढ़ ने स्ट्राइक रेट लक्ष्य में देश भर में तीसरा स्थान और कुल परीक्षण मानकों में 9वां स्थान हासिल किया। इस उपलब्धि के लिए केंद्रीय आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने छत्तीसगढ़ को प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। छत्तीसगढ़ में नई उप तहसील की हुई घोषणा, 25 गांव की दहलीज पर शुभ लाभ की दस्तक। छत्तीसगढ़ सरकार ने सकरी तहसील के ग्राम सकर्रा के उप तहसील घोषित कर दिया है। जानकारी के अनुसार मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशानुसार राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर कलेक्टर अवनीश शरण ने 24 तारीख को आदेश जारी कर दिया है। जल्द ही नायब तहसीलदार की नियुक्ति के साथ उप तहसील का संचालन शुरू कर दिया जाएगा। इस घोषणा से ग्रामीणों में हर्ष का माहौल है। छत्तीसगढ़ में दिव्यांगों के लिए बड़ी पहल, सभी टूरिस्ट स्पॉट पर बनेगा स्पेशल रैंप रूट। टूरिस्ट स्पॉट पर दिव्यांगजन आसानी से घूम सकें, इसके लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल ने विशेष पहल शुरू की है। यात्रा आपकी सुविधा हमारी नाम से शुरू इस पहल के तहत छत्तीसगढ़ के सभी टूरिस्ट स्पॉट अब स्पेशल रैंप रूट बनाया जा रहा है। इस रैंप रूट के जरिए दिव्यांग आसानी से संबंधित टूरिस्ट स्पॉट पर जा सकेंगे और आसानी से घूम सकेंगे। छत्तीसगढ़ के 2 बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं के सुरक्षित आवास की बड़ी जरूरत होगी पूरी। छत्तीसगढ़ के 2 सबसे बड़े शहरों रायपुर और बिलासपुर में कामकाजी महिलाओं के सुरक्षित एवं सस्ते आवास की बड़ी जरूरत जल्द पूरी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता योजना के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और नया रायपुर में 6 कामकाजी महिला छात्रावासों के लिए 202 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से रायपुर नगर निगम द्वारा तेली बांधा और टाटी बंध में 250 सीटर तथा भैंस थान में 223 सीटर महिला छात्रावास बनाए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के सीएम साय ने बागेश्वर धाम में किया नक्सलवाद मुक्त छत्तीसगढ़ का संकल्प। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज बागेश्वर धाम पहुंचे, जहां उन्होंने बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना कर प्रवेशवासियों की सुख शांति की कामना की। साथ ही पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर हॉस्पिटल के लिए शुभकामनाएं देते हुए इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बताया। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार नक्सलवाद के खात्मे की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठा रही है। इनोवेशन और रिसर्च से विज्ञान को दिशा देने वाली बिलासपुर की बेटियों को मिलेगा सम्मान। विज्ञान के क्षेत्र में प्रभावी पढ़ाने के तरीके, इनोवेशन और रिसर्च के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 15 लेक्चरर्स का 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर सम्मान किया जाएगा। इसके अलावा 14 पुरुष व्याख्याताओं ने भी विज्ञान में बेहतर काम किया है, इन्हें भी पुरस्कृत किया जाएगा। 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन भारतीय विज्ञान चंद्रशेखर वेंकट रमन को याद किया जाता है। छत्तीसगढ़ में नई उप तहसील की घोषणा, कलेक्टर ने जारी किया आदेश, 25 गांव को होगा फायदा। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों के अनुरूप सकरी तहसील के ग्राम सकर्रा को उप तहसील घोषित किया गया है। राज्य शासन के राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग के निर्देश पर कलेक्टर अवनीश शरण ने आदेश जारी कर दिए गए हैं। बहुत जल्द वहां नायब तहसीलदार बैठना शुरू कर देंगे। तखतपुर विधायक धर्मजीत सिंह के पहल एवं प्रयासों के सकर्रा में उप तहसील का गठन संभव हो सका है। फिलहाल ग्राम पंचायत भवन में उप तहसील का कामकाज शुरू होगा। कोरबा में 1320 मेगावाट क्षमता के ताप विद्युत संयंत्र की होगी स्थापना। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने ऊर्जा विभाग की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में राज्य में बिजली आपूर्ति की स्थिति, भविष्य की आवश्यकताओं और अधोसंरचना विकास की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में ये पाया गया कि बढ़ती ऊर्जा मांग को देखते हुए राज्य में विद्युत अधोसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य की दीर्घकालिक ऊर्जा आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए रणनीतिक योजनाओं की समीक्षा की और उनकी त्वरित क्रियान्वयन के निर्देश दिए। मोतियाबिंद ऑपरेशन करने वाले अस्पतालों के पेमेंट का सिस्टम बदला, अब ऐसे होगा भुगतान। राष्ट्रीय अंधत्व एवं अल्पदृष्टि नियंत्रण कार्यक्रम के तहत मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए अनुबंधित एनजीओ व अस्पतालों के पेमेंट का सिस्टम
बदल दिया गया है। अब जिलों से भुगतान किया जाएगा। पहले हेल्थ डायरेक्टोरेट से पेमेंट किया जा रहा था। एनजीओ का पहले जिलों से ही एमओयू होता था, लेकिन कुछ दिनों पहले राज्य से एमओयू करने का आदेश जारी किया गया था। तकनीकी समस्या को देखते हुए पूर्ववत जिलों से अनुबंध का आदेश जारी कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ की कामकाजी महिलाओं को बड़ी सौगात। इन शहरों में बनेंगी हॉस्टल। प्रदेश के दो सबसे बड़े शहरों रायपुर और बिलासपुर में कामकाजी महिला की सुरक्षित एवं सस्ते आवास की बड़ी जरूरत जल्द पूरी होगी। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत सहायता योजना के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और नया रायपुर में 6 कामकाजी महिला छात्रावासों के लिए 202 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। इस राशि से रायपुर नगर निगम द्वारा तेलीबांधा और टाटी बंध में 250 सीटर तथा भैंसथान में 223 सीटर महिलाएं छात्रावास बनाए जाएंगे। शहर में 15 करोड़ से एक और मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। बच्चों युवाओं को मिलेंगी खेल की सुविधाएं। राजधानी की युवाओं को बहुत जल्द शहर के बीच अलग अलग खेलों की सुविधाओं के लिए मल्टी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा। यहां पर हैंडबॉल, वॉलीबॉल, बैडमिंटन कोर्ट, जूडो, रेसलिंग, कबड्डी इत्यादि इंडोर गेम्स हो सकेंगे। 870 लोगों की बैठक क्षमता वाले इस कॉम्प्लेक्स में जिम और मेडिटेशन हॉल भी होगा। नगर निगम रायपुर का योजना विभाग जल्द ही इसका टेंडर जारी करेगा। अफसरों का कहना है कि साल भर के भीतर ये कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार होगा। पेट्रोल पंप संचालकों को बड़ी सौगात। अब नहीं लगेगा फूड लाइसेंस। राज्य सरकार ने पेट्रोल पंप संचालकों की वर्षों पुरानी मांग पर बड़ा फैसला लिया है। अब पेट्रोल पंप के संचालन के लिए कलेक्टर से फूड लाइसेंस लेने और उसके नवीनीकरण की आवश्यकता नहीं होगी। सरकार ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग के सचिव अनबलगन पी के आदेश के बाद इसे राजपत्र में प्रकाशित कर दिया गया है। अब वाहनों पर दिखेगा पशुओं पर दया करो स्लोगन। अब सड़कों पर दौड़ते सार्वजनिक परिवहन वाहनों पर पशु कल्याण से जुड़ा एक सशक्त संदेश नजर आएगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के सचिवों को निर्देश जारी किया है कि सभी बसों और सार्वजनिक वाहनों पर बी काइंड टू एनिमल स्लोगन को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाए। ये फैसला पशुओं के प्रति दयालुता बढ़ाने और सड़क पर उनकी सुरक्षित सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है। भ्रष्टाचार पर कसेगा शिकंजा। आम जनता को सरकारी योजनाओं का लाभ मिलेगा सुगमता। शासन की पारदर्शिता, जवाबदेही और प्रभावी प्रशासन सुनिश्चित करने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में सुशासन एवं अभिसरण विभाग ने सेंटर फॉर इफेक्टिव गवर्नेंस फॉर ऑफ इंडियन स्टेट्स और ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इंडिया के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस साझेदारी से प्रशासनिक दक्षता में वृद्धि, योजनाओं की प्रभावी निगरानी एवं क्रियान्वयन को मजबूती मिलेगी। नक्सल प्रभावित इलाकों में विद्युत सुविधाओं के विस्तार को मिली रफ्तार। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने निरंतर और निर्बाध विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने और सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और नवीन तकनीकों के माध्यम से बिजली व्यय को नियंत्रण करने के लिए ठोस कदम उठाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देकर, नवीनतम तकनीकों का उपयोग कर और उपभोक्ताओं को अधिक सुविधाएं देकर हम राज्य को ऊर्जा आत्मनिर्भर बनाएंगे। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में सुखदेव केवट ने सिल्वर मेडल जीतकर छत्तीसगढ़ का किया नाम रोशन। छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले के 3 खिलाड़ियों ने पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप में शानदार प्रदर्शन किया है। पैरा एथलेटिक्स वर्ल्ड चैंपियनशिप ग्रांड फिक्स 2025 में महासमुंद जिले के फॉर्च्यून नेत्रहीन हायर सेकेंडरी स्कूल कंपार्ट पर बागबहारा खुर्द के 3 खिलाड़ियों ने उत्कृष्ट प्रदर्शन कर प्रदेश का गौरव बढ़ाया। सुखदेव केवट ने अपनी शानदार खेल प्रतिभा का परिचय देते हुए 400 मीटर दौड़ में सिल्वर मेडल जीता और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर छत्तीसगढ़ का परचम लहराया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के सीनियर नेताओं की सीक्रेट मीटिंग, ईडी के समन के बाद बनी रणनीति। छत्तीसगढ़ के नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत के बंगले पर कांग्रेस के सीनियर नेताओं की एक सीक्रेट मीटिंग हुई है, क्योंकि मंगलवार को ईडी की टीम रायपुर की कांग्रेस कार्यालय पहुंची थी। मामला छत्तीसगढ़ शराब घोटाले से जुड़ा बताया जा रहा है। ऐसे में ईडी के समन के बाद रायपुर में कांग्रेस के नेताओं ने बैठक कर आगे की रणनीति बनाई है, जिसमें ईडी के सवालों के जवाब देने के साथ वकीलों से भी सलाह ली गई है, जबकि पूर्व मंत्रियों से भी इस मामले में चर्चा की गई है।
छत्तीसगढ़ में 6 साल में 79,523 सड़क हादसों में 33,734 लोगों की मौत। छत्तीसगढ़ में पिछले 6 वर्षों में सड़क दुर्घटनाओं में 33,700 से अधिक लोगों की मौत हो गई है और 70,255 अन्य घायल हो गए हैं। राज्य सरकार ने विधानसभा को सूचित किया, इस अवधि के दौरान राज्य में हुई 79,523 सड़क दुर्घटनाओं में ये मौतें हुई हैं। सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए पिछले साल विभिन्न जिलों में 16,697 जल जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने वरिष्ठ भाजपा विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर के एक आंतरिक प्रश्न के लिखित उत्तर में सदन को बताया। छत्तीसगढ़ में ऑपरेशन आघात, जशपुर में 3 करोड़ की अवैध शराब जब्त है। छत्तीसगढ़ की जशपुर पुलिस ने अवैध शराब तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए ऑपरेशन आघात के तहत 2 दिनों में 3 करोड़ रुपए की अवैध अंग्रेजी शराब जब्त की है। पुलिस ने इस मामले में 2 ट्रकों समेत 1,574 पेटी में भरी 14,027 लीटर शराब बरामद की और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई, हाथियों की मौत पर लगी PIL पर सुनवाई। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के जंगलों में हाथियों की आवाजाही और रहवास के साथ साथ उनके शिकार और तस्करी का खतरा भी बढ़ गया है। हाथियों के अंगों, विशेष रूप से हाथी दांत की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग और उच्च कीमतों के कारण शिकारियों की सक्रियता में वृद्धि हुई है। हाथी मानव संघर्ष के बहाने शिकारियों द्वारा हाथियों का शिकार किया जा रहा है। इसके अलावा बिजली करंट से हाथियों की मौत के मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट में सुनवाई जारी है। एकलव्य विद्यालयों की प्रवेश परीक्षा 2 मार्च को होगी आयोजित। एग्जाम के लिए बनाए गए 151 परीक्षा केंद्र। छत्तीसगढ़ में संचालित एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों में शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 के लिए कक्षा 6वीं में प्रवेश हेतु प्राक्चन्य परीक्षा का आयोजन 2 मार्च को किया जाएगा। ये परीक्षा राज्य के 26 जिलों में स्थित 151 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित होगी। इसमें लगभग 42,000 छात्रों ने पंजीकरण कराया है। परीक्षा सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक होगी। इस संबंध में आयुक्त पदुम सिंह एल्मा ने विस्तृत दिशा निर्देश जारी किए हैं। मां दंतेश्वरी के पहाड़ पर दिखा दुर्लभ काला तेंदुआ, रिहायशी इलाकों के करीब पहुंचने से मचा हड़कंप। जिले की छुरिया नगर पंचायत की मां दंतेश्वरी मंदिर के आसपास इन दिनों एक अनोखी हलचल देखी जा रही है। दुर्लभ प्रजाति का काला तेंदुआ पिछले कई दिनों से पहाड़ी क्षेत्र में घूमता नजर आ रहा है। ये खबर जहां वन्यजीव प्रेमियों के लिए उत्साहजनक है, वहीं स्थानीय लोगों के लिए चिंता का कारण बन गई है। काले तेंदुए की विशेषता इसकी खाल पर अधिक मात्रा में मेलानिन नामक वर्णक का होना है, जिससे उसकी खाल पूरी तरह से काली दिखाई देती है। अवैध शराब से मौतों पर गरमाया सदन। गृह मंत्री ने कहा, जांच जारी है, रिपोर्ट के आधार पर होगी कार्रवाई। विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन अवैध शराब से हुई मौत को लेकर विपक्ष ने हंगामा मचाया। ध्यानाकर्षण के माध्यम से नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने ये मुद्दा उठाया। गृह मंत्री विजय शर्मा ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है, रिपोर्ट्स आने के बाद इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन गृह मंत्री के जवाब से असंतुष्टि विपक्ष ने नारेबाजी करते हुए सदन से वॉकआउट कर दिया। महंत ने बिलासपुर के ग्राम लोफंदी में अवैध शराब पीने से हुई मौतों का मामला उठाया। कामकाजी महिलाओं के लिए केंद्र सरकार की सौगात, मिलेंगे सुरक्षित और सस्ते मकान। छत्तीसगढ़ के 2 सबसे बड़े शहर रायपुर और बिलासपुर को केंद्र सरकार की तरफ से बड़ा तोहफा मिला है। कामकाजी महिलाओं की सुरक्षित एवं सस्ते आवास की बड़ी जरूरत जल्द पूरी होने वाली है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने राज्यों के लिए विशेष पूंजीगत यातायात योजना के अंतर्गत रायपुर, बिलासपुर और नया रायपुर में 6 कामकाजी महिला हॉस्टल के लिए 202 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। छत्तीसगढ़ में अब होगी गर्मी की एंट्री। अगले 5 दिनों में 3 से 4 डिग्री बढ़ेगा तापमान। राजधानी समेत प्रदेश के विभिन्न जिलों में अगले 5 दिनों में अधिकतम व न्यूनतम तापमान 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। यानी मार्च का पहला सप्ताह काफी गर्म रहने की संभावना है। 13 मार्च को होली है, ऐसे में गर्मी के बीच होली मन सकती है। ट्रेंड रहा है कि होली के दिनों में हल्की गर्मी रही है। मंगलवार को राजधानी का अधिकतम तापमान 34 डिग्री रहा, वहीं न्यूनतम तापमान 19.5 डिग्री रहा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।